ऑफ द चैनल माइंड योर साइंस। मैं चंद्र प्रकाश आपके समक्ष दिल्ली यूनिवर्सिटी में होने वाले एग्ज़ाम्स की एक्सक्लूसिव कवरेज आपके साथ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और आपने इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। कोविड के चलते एग्ज़ामिनेशन सिस्टम के अंदर परिवर्तन कर दिया गया है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर गूगल मीट के थ्रू एग्ज़ाम्स हुए। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ओपन बुक एग्ज़ामिनेशन हुई। ये वीडियो स्पेशली ओपन बुक एग्ज़ामिनेशन के बारे में गाइडलाइंस के बारे में पूरी डिटेल वीडियो में आपके साथ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दूर दराज के जो बच्चे हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, पंजाब से, बिहार से, उड़ीसा से, साउथ से, कोविड के कारण अब वो एग्ज़ामिनेशन घर पे ही बैठ के देने होंगे। तो क्या है पूरी विस्तृत जानकारी, इसकी डिटेल्स आपको मैं पूरी इस कवरेज में बताऊंगा। तो आपने इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है और अपने मैक्सिमम साथियों के साथ इसको शेयर करना है, जिसके कारण से इसका जो लाभ है वो सभी विद्यार्थियों तक पहुंच सके। तो मैं सीधा लिए चलता हूं कि क्या है ये दिसंबर में जो ओपन बुक एग्ज़ामिनेशन होना है। कुछ बच्चे तो ऑलरेडी दे चुके हैं, लेकिन जो फर्स्ट टाइम ये देंगे तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वीडियो देखना। इसीलिए मैंने कहा कि सभी साथियों के साथ आपने, जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करें, जिससे कि मैं विस्तृत जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा। और भी काफ़ी यूट्यूबर्स की वीडियोस हैं, उन्होंने अपनी डिटेल्स के हिसाब से बताई है, लेकिन मेरी आदत है, हमारे चैनल के एक प्रोटोकॉल है वो बनाया हुआ है मैंने कि पूरी डिटेल बनाने के बाद, उसके बाद छानबीन करने के बाद ही वीडियो बनाया जाए। तो ये आप विस्तृत जानकारी है, कैसी लगी वीडियो ये आपने बताना है मुझे। तो हम सीधा लिए चलते हैं, आपको ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। दिसंबर में 2020 में पेपर होने वाले हैं, 3rd सेमेस्टर के, 5th सेमेस्टर के और 6th सेमेस्टर के। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। 3rd, 5th एंड 7th सेमेस्टर के पेपर होने वाले हैं आपके, और सेमेस्टर जिसे बोलते हैं। एसेंशियल रिपीटर्स के लिए है 1st, 3rd और 5th। इम्प्रूवमेंट एक्स स्टूडेंट्स फॉर ऑल हैं। यूजी प्रोग्राम है, अंडर ग्रेजुएट की एग्जामिनेशन है। डेट ऑफ स्टार्टिंग एग्ज़ाम है 12 दिसंबर 2020। टेंटेटिव डेट शीट ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है साइट के ऊपर 5/11 को, आप देख सकते हैं। और जो विचार विमर्श करने के बाद जो फाइनल डेट शीट होगी वो कुछ ही दिनों में साइट के ऊपर अवेलेबल हो जाएगी हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी की। तो आपने वहाँ से जाकर अपनी डिटेल जानकारी ले लेनी है। डेट शीट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, डेट शीट ज़रूर अपलोड करें। अपने सब्जेक्ट्स के जो हैं उसको आप उसमें टिक करें, देखें कि कौन से दिन कौन सा पेपर है। ये फर्स्ट काम है आपका। मेन जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। ऑल स्टूडेंट जिन्होंने ऑलरेडी एग्ज़ामिनेशन फॉर्म्स भर चुके हैं एज पर देयर एग्ज़ाम्स, एडमिट कार्ड विल बी अवेलेबल सून ऑन द वेबसाइट। आपने उसको डाउनलोड कर लेना है, प्रिंट कर लेना है एज आस्क्ड बाय द यूनिवर्सिटी। इसके बाद जो हमारे सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट हैं उनको एसेंशियल रीअपीयर्स की भी एग्ज़ाम्स 3rd सेम के होने हैं उनके। और उसके बाद रिमेन इन द कांटेक्ट विद द, अपने पेपर से पहले लगातार अपने संपर्क बनाए रखें अपने कॉलेज के साथ, डिपार्टमेंट के साथ, जिससे कि अपनी जो भी इंस्ट्रक्शंस आ रही है उसके साथ जुड़े रहें, कोई चीज़ आपसे चूके ना। कोशिश मेरी रहेगी जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन साइट पे होगी उसकी कोई ना कोई छोटी या बड़ी वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करूं। लेकिन फिर भी आप भी अपनी तरफ से सतर्क रहें, साइट को देखें, कॉलेज की साइट पे भी देखें, यूनिवर्सिटी की साइट पे भी देखें।
आंसर शीट का साइज़ क्या होगा? A4 साइज़ की शीट लेनी है, जो आप जानते हैं जनरली हमारी इस तरीके की शीट होती है। A4 साइज़ की शीट्स आप लेंगे और इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारी बात ये है कि जो पेज नंबर ज़रूर डाल लें, पेजिंग कर लें 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। फर्स्ट पेज के ऊपर आपको 9 डिटेल्स भरनी होगी। वो क्या है डिटेल्स, मैं आपको विस्तृत में बता रहा हूँ, ये वीडियो मैं विस्तृत में बना रहा हूँ जिससे कि बच्चों को लाभ पहुँचे, उन्हें इंस्ट्रक्शंस पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, डेट भी डालनी है और टाइम भी डालना है। टाइम यू हैव टू राइट द टाइम आवर्स एंड मिनट्स के अंदर। एग्जामिनेशन रोल नंबर जो आपको मिला है, नेम ऑफ द प्रोग्राम, BA BCom BSc ऑनर्स प्रोग्राम एक्सेट्रा, सेमेस्टर कौन सा है, 3rd है, 5th है, 7th है, यूनिक पेपर कोड UPC ये भी लिखना है। टाइटल ऑफ द पेपर, कौन सा टाइटल है, किस विषय का पेपर आप दे रहे हैं। नेम ऑफ द कॉलेज / इंस्टीट्यूट, कॉलेज कौन सा है, इंस्टीट्यूट कौन सा है। ईमेल ID ऑफ द स्टूडेंट और मोबाइल नंबर ऑफ द स्टूडेंट। तो ये टोटल 9 कॉलम्स, ये डिटेल्स आपने फर्स्ट पेज पे पहले से ही लिख के रख लेनी है, जिससे कि आपका टाइम सेव हो। इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि समय कितना रहेगा पेपर के लिए। आपको 4 घंटे मिलेंगे। 3 घंटे में तो आपने अपना पेपर वर्क पूरा करना है, 1 घंटा आपको डाउनलोडिंग और अपलोडिंग के लिए दिया जा रहा है। आगे क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो मैं सारी विस्तृत जानकारी से दूंगा, आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। मैं अपनी डिटेल्स वीडियोस के अंदर सारी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा। इन केस ऑफ एनी फिजिकली दिव्यांग केस है तो उनको 6 घंटे दिए जाएंगे, तो उनके लिए जो टाइम लिमिट है 6 आवर्स है। इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात बताई गई है कि अगर इन केस ऑफ एनी पुअर सर्विसेज ऑफ इंटरनेट क्वालिटी या किसी कारण से आपसे पेपर टाइम से डाउनलोड नहीं हुआ है, थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया, तो देन यू हैव टू रिक्वेस्ट द अथॉरिटीज़ सो दे कैन गिव यू 60 मिनट्स मोर। बट वो सिर्फ स्पेशल केसेस के लिए होगा, और जब आप अपना आंसर शीट अपलोड करोगे तो उसका टाइम ऑटोमेटिकली नोट हो जाएगा। तो ये बहुत ही ध्यान रखना है कि आप सारा कुछ टाइम के साथ करेंगे, स्टॉप वॉच के साथ माध्यम से ध्यान से ये सारी बातें करनी है। जैसे आप पेपर को सबमिट करेंगे तो आपके पास एक्नॉलेजमेंट भी आ जाएगी। सबमिट एंड अंडरटेकिंग, पेपर शुरू करने से पहले आपको अंडरटेकिंग देनी होगी कि दैट यू आर नॉट यूजिंग एनी अनफेयर मीन्स, और उसमें प्रेस करना है बटन को जो कि OBE की साइट पे अवेलेबल होगा। उसके बाद जैसा कि आप फॉर्म भरते हुए आपने स्पेसिफिकेशन दी है कि मैं फ़िज़िकल मोड से कॉलेज में जाकर पेपर देना चाहता हूँ या रिमोट मोड से घर पे बैठकर, एनी पार्ट ऑफ एनी योर कंट्री और आवर कंट्री यू कैन सिट एट अ होम एंड यू कैन गिव योर द पेपर। और एक फ़िज़िकल मोड के अंदर आप कॉलेज में जाके, जिस कॉलेज के आप विद्यार्थी या इंस्टीट्यूट में जाकर आप पेपर देंगे। रिमोट मोड की क्या इंस्ट्रक्शंस हैं वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने जैसा बताया कि इंडिया के किसी भी कोने के कहीं से भी विद्यार्थी है वो घर पे बैठकर वहाँ से पेपर दे सकता है। रिक्वायरमेंट क्या है मैंने बताया था कि रिक्वायरमेंट बताऊँगा, लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल फ़ोन। एक चीज़ मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ कि आपके पास अगर प्रिंटर हो तो दैट विल बी अवेलेबल, बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर को जब आप फ़ोन पे लेते हैं या डेस्कटॉप पे लेते हैं तो बार बार क्वेश्चन के पन्ने पलटने पड़ते हैं। तो क्वेश्चन पेपर को आप डाउनलोड कर लें, डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल लें और कंफर्टेबल बैठकर आप पेपर को जैसे एग्जामिनेशन हॉल में करते हैं वैसे करें। तो अगर आपके पास प्रिंटर भी अवेलेबल है तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, या किसी साथी से प्रिंटिंग का कुछ व्यवस्था कर लें तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आंसर जो डाउनलोडिंग द क्वेश्चन पेपर, देन अपलोडिंग द आंसर शीट्स टू द ऑन द यूनिवर्सिटी पोर्टल, स्कैन करके आपने PDF फाइल बनानी है, और PDF फाइल का जो साइज़ है वो 7 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और विदाउट एनी पासवर्ड नहीं लगा देना है। और मैं फिर से बता रहा हूँ, जब स्कैन करके डायरेक्ट जब पेपर आप करेंगे तो वो मतलब
पढ़ने योग्य होना चाहिए। जब आपकी PDF जाती है तो अगर आपका पेपर वो ओपन नहीं हो रहा है या उसमें कोई कमी आ रही है तो अगर समझ ना तो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि दोबारा रीसबमिट, तो इसलिए इसका विशेष ध्यान रखें। इसके बाद जो बच्चे हमारे जिन्होंने एक बार रिमोट मोड से भर दिया, वो फिज़िकल मोड से पेपर नहीं दे सकते, किसी भी कंडीशन पे वो चेंज नहीं कर सकते। अब फिज़िकल मोड की क्या इंस्ट्रक्शंस है। फिज़िकल मोड में आपने जिस कॉलेज के अंदर आप पढ़ते हैं वहाँ जाकर आपने अपना पेपर देना है, तो वही कॉलेज आपको सब कुछ प्रोवाइड करेगा, कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप, आपके साथ प्रिंटिंग के लिए स्कैनर, ये सब आपको वही कॉलेज प्रोवाइड करेगा। आपने अपने सिटिंग प्लान के हिसाब से वहाँ पर बैठना है, सिटिंग प्लान, और अपने साथ A4 साइज़ के पेपर्स लेके जाना है। और जैसा मैंने बताया पहले पेजिंग कर देनी है और सबसे पहले पेज के ऊपर जो नोट डिटेल्स हैं वो भर लेनी है। इसके बाद जिन बच्चों ने अब फिज़िकल मोड अप्लाई किया है वो रिमोट मोड से नहीं कर सकते कि लास्ट में जाके एंड में बोले कि हम तो भाई रिमोट मोड से देना चाहते हैं घर पे बैठ के, दैट विल बी नॉट पॉसिबल। इसके बाद ये सब करना कहाँ है, OBE पोर्टल, ओपन बुक एग्जामिनेशन पोर्टल जो बनाई हुई है, जिसकी साइट है obe.du.ac.in। ये सारी जो आंसर शीट है उसी पे ही ये सबमिट करानी है। मैंने आपको साइज़ बता दिया है, सारा प्रोफॉर्मा बता दिया है PDF माध्यम से। और पेपर से कुछ दिन पहले ही आपको एक मॉक टेस्ट दिया जाएगा। मॉक टेस्ट का मतलब होता है झूठा, जैसे मॉक पोलिंग होती है वैसे ही हमारी मॉक टेस्ट होएगा आपका। उसमें आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, तो आपने उसकी प्रैक्टिस कर लेनी। जिस दिन आपको इसकी प्रैक्टिस कराई जाएगी तो आपने उससे क्या हो जाएगा कि आपको समझ आ जाएगा कि भाई कैसे पेपर, क्वेश्चन पेपर होगा, आपने कैसे उसको डाउनलोड करना है, फिर कैसे आपने अपना आंसर लिखना है, उसके बाद कैसे आपने PDF बनानी है, उसके बाद कैसे आपने अपलोडिंग करनी है। तो मॉक टेस्ट जो है बहुत ज़रूरी रहेगा आपके लिए, जिससे कि आप पेपर वाले दिन कंफर्टेबल फील करें, क्योंकि आप एक बार इस प्रोसेस से गुजर चुके होंगे। इसके बाद द एसेस एंड द व्यू ऑफ द क्वेश्चन पेपर, ये क्वेश्चन पेपर उसी दिन अवेलेबल होगा एज पर एज डेट शीट, और उससे पहले ये अवेलेबल नहीं होगा। साइट हमारी और लगातार जैसे मैंने बताया है कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइट है www.du.ac.in, इस पे लगातार आप बने रहें और जो भी नोटिस आ रहे हैं एग्जामिनेशन रिगार्डिंग उसको ज़रूर चेक करते रहें टाइम टू टाइम। तो ये थी एक डिटेल वीडियो आपके साथ मैंने शेयर करी, कौन सी, ओपन बुक एग्ज़ामिनेशन दिसंबर 2000, जो कि अभी थोड़े दिन में ही होने वाले हैं। तो इसलिए अपनी तैयारी रखें, अपनी पूरी प्रिपरेशन रखें। हमारे चैनल की तरफ से सभी उन बच्चों को बहुत बहुत बेस्ट ऑफ विशेस, और ऐसे ही अगर कोई इन्फॉर्मेशन और मेरे पास आती है साइट के थ्रू तो मैं आपके साथ ज़रूर साझा करूँगा। और अगर इन केस ऑफ एनी क्वेरीज यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट माई फ़ोन नंबर्स, आई विल गिव यू द फ़ोन नंबर एट माई दिस वीडियो। तो इस तरीके से आपने ये पूरा का पूरा कैसा लगा ये वीडियो आपने देखना है। तो इसी के साथ ही अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। दिस इज़ द माइंड योर साइंस चैनल। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। घर पे रहें, सेफ रहें, कोविड से बचें। धन्यवाद।